नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस नवोदय क्लासेस 2020 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 6 के लिए, क्लास 6 आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने प्रतिशत तक कर दी है और साधारण ब्याज समेत हमारे 4 टॉपिक रह गए हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा मेजरमेंट है यानी कि मापन, साधारण ब्याज मापन। तीसरा टाइम डिस्टेंस वाला है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी चाल। ठीक है, टाइम डिस्टेंस स्पीड कह सकते हैं, कुछ भी डिस्टेंस। और चौथा पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। ये 4 चैप्टर अभी हमारे बचे हुए हैं। ये चारों होते ही हमारा जो मैथ्स का सिलेबस पूरा हो जाएगा। 2022 वालों के लिए मैथ्स का सिलेबस पूरा होने में अभी 4 चैप्टर बाकी है। 4 में एक हम कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे। मेजरमेंट मापन, टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी समय दूरी चाल, और एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप। ये चारों टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सिंपल इंटरेस्ट, इसमें आपको कुछ टर्म है उसका पता होना चाहिए। वो पता है तो आप आराम से इस चैप्टर को कर सकते हो। पहला इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, दूसरा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तीसरा है रेट यानी कि दर, चौथा है टाइम यानी कि समय, पांचवा है कंपाउंड मनी यानी कि मिश्र धन। ये 5 टॉपिक है, 5 शब्द है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जब इनकी जानकारी हो जाएगी तो ये टॉपिक एकदम सिंपल है। नाम से ये सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इंटरेस्ट, ब्याज क्या होता है। मान लो कि आप गांव में, आपने ब्याज का नाम तो सुना ही होगा। आप किसी बैंक से मान सकते हो या किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेके आते हो, उधार लेके आते हो, रुपए कुछ उधार लेके आते हो। जब आप उसको लौटाते हो ना, तो वो जितने रुपए आप लेके आते हो ना, उससे ज़्यादा लौटाते हो। जब भी आप किसी गांव में व्यक्ति यानी गांव में अब रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, उनसे मत, क्योंकि वो ब्याज नहीं लेते हैं। बाकी जब हम जो सूबेदार होते हैं, जो रुपए ब्याज पर देते हैं, जब उनसे लेके आते हैं तो हम जितने रुपए लेके आते हैं ना, उससे ज़्यादा रुपए वापस चुकाते हैं। जैसे कि हम 100 रुपये लेके आए, 1 महीने बाद हमने उनको 120 रुपये लौटाए। कितने? 120 रुपये दिए। तो जो 20 रुपये ज़्यादा दिए ना, वो इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज वही है। क्या है? ब्याज है। जितना हम किसी से उधार लेके आते हैं,
अब वो हमने ज़्यादा क्यों दिए, क्योंकि हमने उसके जो मनी थी, उसका जो धन था, उसको अपने पास रखा और उसी के ऊपर जो चार्ज लगा ना, वो हमारा ब्याज हो गया। यानी कि किसी से मैं 100 रुपये लेके आया 1 महीने के लिए, ठीक है, 1 महीने का 100 रुपये मेरे पास रखने के लिए जो चार्ज है वही ब्याज है, वही ब्याज है। अब ये तो ब्याज हो गया। दूसरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको कहते हैं, जो हम उधार राशि लेके आए, जो हम राशि उधार लेके आए हैं ना, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी उसको मूलधन बोलते हैं। 100 रुपये हम लेके आए थे, तो 100 रुपये को हम क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। समझ में आ गया। यानी कि जो राशि हम उधार लेके आते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि मूलधन बोलते हैं। और जो राशि हम उस राशि अपने पास रखने पर उसको चार्ज देते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, उसको हम ब्याज बोलते हैं। उसके बाद दर, रेट, यानी कि कितने प्रतिशत दर पर हम वो 100 रुपये अपने पास रखे, क्योंकि जरूर नहीं है कि ये 120 ही हो, हमें 120, अगर मान लो 2 रुपये पर महीने में, ऐसे मान लो कि 1 महीने रखने का चार्ज हमें 20 रुपये देना है, यानी कि 20 रुपये दर। ये भी हो सकती है, अगर 30 होती तो और रुपए बढ़ जाते, 40 होती तो और रुपए बढ़ जाते। यानी कि रेट का है ना, वो बहुत बड़ा रोल होता है, कितने प्रतिशत रेट पर हम वो उधार धनराशि लेके आए हैं। हमेशा ध्यान रखना, रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद समय, यानी कि कितने महीने के लिए लेके आए थे या कितने साल के लिए लेके आए थे, तो 1 साल के लिए लेके आए थे या 1 महीने के लिए लेके आए थे, तो वो। अब यहाँ पर टाइम में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो ईयर होता है ना, पर एनम काउंट होता है। तो अगर आपको महीने का काउंट करना है ना, तो 1/12 होगा। समय क्या होगा, 1/12 होगा। क्यों होगा 1/12, क्योंकि 12 हमारे टोटल मंथ होते हैं और हमें 1 मंथ का काउंट करना है। इसीलिए अगर कभी भी समय आपको मंथ में काउंट करना हो तो 1/12, या जितने मंथ का काउंट करना हो उतने बाय 12 कर देना, ठीक है। मंथ का हमेशा ऐसे काउंट होगा। अगर दिन का करना है तो नीचे 365 दिन लगा लेना, ठीक है। ऊपर आप जितने दिन का काउंट कर रहे हैं ना, उतना टाइम लगा लेना, क्योंकि ये हमेशा पर एनम काउंट होता है, पर ईयर का काउंट होता है, तो आपको पर ईयर का काउंट करना है। उसके बाद कंपाउंड मनी एंड, तो जो मिश्र धन बोलते हैं, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से रुपए उधार लेके आए, 100 रुपये उधार लेके आए, ठीक है, लेके आए, 1 महीने के लिए रखा टाइम, कुछ दर थी उसके आधार पर रखा, और उसको जब वापस लौटाया, जब उसको वापस लौटाया तो हमने उसको कितने रुपए दिए, 120 रुपये दिए। यानी टोटल हमने जितना अमाउंट लौटाया है वो हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा, कंपाउंड मनी होगी। यानी कि जितना हमने किसी से उधार लेके आए थे उसको जितना वापस धन लौटाया उसको क्या बोलेंगे, मिश्र धन बोलेंगे। और जितना ज़्यादा लौटाया, वो बीच वाला दोनों का अंतर होगा, वो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ब्याज वो हो जाएगा। अब आप एक बात यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो कि ये ब्याज है, ये मिश्रधन है। मिश्रधन हमारा कैसे आया, मिश्रधन एक तो ये 120 कैसे आया, क्योंकि 20 रुपये तो ब्याज है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लौटा है। तो ये 120 कैसे आया, अगर 100 मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आएगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। ये तो इतने टर्म थे। अब सिंपल इंटरेस्ट में ओनली 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पहला फॉर्मूला कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट का, सीधा SI का, साधारण ब्याज। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, SI का क्या लिख सकते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं P इंटू दर को रेट इंटू टाइम को T, और समय को टाइम बोलते हैं बट्टे 100। इसको शॉर्टकट में PRT बट्टे 100 भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला तो फॉर्मूला ये था।
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, समुद्र समुद्र ऐसे समुद्र आप समुद्र होता है ना, जो समुद्र, उसको समुद्र पढ़ लो एक बार। तो से समय आ जाएगा, मुंह से मूलधन आ जाएगा और दर से दर आ जाएगा, समुद्र बटे 100। ठीक है, समुद्र बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ऐसे आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। पीआरटी बटे 100, ये तो पहला फॉर्मूला था। कौन सा था? पहला। अब दूसरा फॉर्मूला मिश्रधन का, मिश्रधन कंपाउंड मनी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अभी मैंने बताया था मिश्रधन हम कैसे ज्ञात करते हैं। मूलधन जितना भी हमने उधार लेके आए थे उस पर जितना हम ब्याज देते हैं, टोटल जितना अमाउंट देते हैं, वही हमारा क्या होगा? मिश्रधन होगा। यानी कि मूलधन जितना हम उधार लेके आए और उस पर जितना ब्याज होता था वो सारा का सारा दे दिया, दोनों को जोड़कर दे दिया, तो वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट SI। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस SI, समझ में आ गया? तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये 2 ही फॉर्मूले हैं साधारण ब्याज में, आपको किसी भी क्वेश्चन को करने हैं ये 2 ही फॉर्मूले काम आएंगे। अब ये बात समझ लो, कभी भी आपको मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ हो और ब्याज का पूछे तो इस फॉर्मूले से होगा। मिश्रधन दिया हुआ हो, मूलधन दिया हुआ हो और ब्याज पूछ ले तो भी इसी से भी होगा, क्योंकि अब देखो ब्याज निकालना है तो ये मूलधन प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस मिश्रधन करते ही हमारा ब्याज का फॉर्मूला बन जाएगा। कब बनेगा? जब मिश्रधन और मूलधन दोनों दिए हुए हो। जब दोनों दिए हुए होते हैं तब हम ब्याज इस तरह से निकालते हैं। अब जब समय दर और मूलधन दिया हुआ हो तो ब्याज इस तरह निकालते हैं। मूलधन हमेशा इस तरह से निकालते हैं, सॉरी मिश्रधन कंपाउंड मनी इस तरह से निकालते हैं। पूरा का पूरा क्लियर हो गया? अब जो इसकी क्वेश्चन है उसको करेंगे। एक ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप किसी फॉर्मूला में दिया हुआ था कि मूलधन आपका 1800 है, 18,000, दर आपकी 20% है और समय आपका 2 साल का है। मिश्रधन पूछा है कि मिश्रधन कितना होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ये, रेट ये, टाइम ये, और आपको कंपाउंड मनी पूछा है। कंपाउंड मनी क्या होगा? तो सबसे पहले SI ज्ञात करना पड़ेगा, साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यानी कि PRT/100। अब P कितना है या मूलधन कितना है? मूलधन 18,000 है तो 18,000 इंटू दर कितनी है? दर 20%, 20, यानी कि रेट क्या आ गई 20, और टाइम कितना है? समय कितना है? 2 साल, 2/100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या आ गया? 180 इंटू 20 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 1 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 4 को 18 से कर दो, 18 चौके 36, 72 आ जाएगा, यानी कि 7,200। ठीक है, 7,200, ये हमारे क्या आ गया? ऐसा ही आ गया साधारण ब्याज। लेकिन हमें पूछा क्या है? कंपाउंड मनी पूछी है, मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है, कंपाउंड मनी पूछी है। तो कितना आ जाएगी? तो मिश्रधन कितना है, मूलधन कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 18,000, तो ये 18,000 प्लस ब्याज कितना है? 7,200, 7,200। इनको जोड़ेंगे तो 25,200 आपका जो मिश्रधन है वो कितना आ जाएगा? 25,200 आपका मिश्रधन आ जाएगा। यानी कि जब भी आपको ये सब दिए हुए हो क्वेश्चन में और मिश्रधन पूछे तो पहले SI निकालना, साधारण ब्याज निकालना, उसके बाद दूसरे वाले फॉर्मूले से मिश्रधन ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो
ट्यूशन करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद। ओके बाय।